तो वो खबीस नालायक दलाल वसीम रिजवी कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने का कोर्ट के अंदर आर्जी दाखिल न करता, अल्लाह का डर होता तो उसकी जबान से ये जुमले न निकलते। डर कहां है? दलाल इतना बड़ा बन बैठा है। शिया वक्फ बोर्ड का ये चेयरमैन, इसने बहुत ज्यादा खयानत किया, बहुत ज्यादा माल को हड़प कर लिया। इसके पास और इसके नाम पर सीबीआई जांच लगी है। अब न तब वो अरेस्ट होने वाला था, उसने सोचा क्या करूं, बचने के लिए कौन सा हरबा इस्तेमाल करूं। इधर देखा उधर देखा, सोचा चलो मुसलमानों को नाराज करने वाले जुमले बोल दूं तो शायद कि मैं सलाखों से बच जाऊंगा, शायद कि मैं सलाखों से बच जाऊंगा, जेल से बच जाऊंगा, शायद कि मैं सलाखों से बच जाऊंगा, जेल से बच जाऊंगा। और उसने बचने के लिए वो जुमला इस्तेमाल कर दिया, आए वसीम रिजवी तू मर क्यों नहीं गया, तेरी जबान कट क्यों नहीं गई, तू जमीन के अंदर धस क्यों नहीं गया। ये जुमला निकालने से पहले वसीम रिजवी तेरा जिंदगी तबाह बर्बाद क्यों ना हो गया। आई वसीम रिजवी तुझे मालूम होना चाहिए ये जुमला तूने निकाला नहीं है, बल्कि तूने अपने लिए मौत का वो जुमला निकाल लिया है। तू इंसानों को खुश करने के लिए अपने रब को नाराज कर बैठा है। 26 आयतों को इनकार कर दिया और हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी है। जिसके पहले पारे के अंदर ये जुमले हो, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान करीम के अंदर जितने भी अल्फाज हैं, जितने भी उरूफ हैं, जितने भी नुक्ते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक नहीं है, वो सारी की सारी बातें मुनज़्ज़म मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है। और कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ले रखी है। आई वसीम रिजवी तेरे जैसे लाखों पैदा हो जाए, कुरान का एक एक जुमला हट नहीं सकता। वहाँ से हटा सकते हो, हमारे दिलों से कुरान के जुमलों को कैसे हटाओगे? मैं भी तो हाफिज कुरान हूँ, कैसे मेरे सीने से कुरान की आयतों से निकालोगे? वसीम रिजवी तुम दाखिल लर्जी करो, ये कुरान की आयतें नहीं निकल सकती है। यहाँ भी हाफिज कुरान बने और भी मदारिस में बने करोड़ों हाफिज कुरान है, किन किन सीनों से तुम कुरान को निकालोगे? आई वसीम रिजवी तुम तो कुरान की आयतों को निकाल नहीं सकते, लेकिन हाँ ये फतवा यहाँ से दे रहे हैं कि तुमको इस्लाम से अल्लाह और उसके रसूल ने निकाल दिया, तुम बायकाट हो चुके हो, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम इस्लाम से खारिज हो चुके हो और तेरा अजाब बहुत जल्द आने वाला है। आपने देखा ना, नबी अकरम के ज़माने में एक आदमी ईसाई था, बुखारी किताबुल मनाक़िब के अंदर ये वाक़या लिखा हुआ है कि ईसाई था, नसरानी, मुसलमान बन गया और सूरह आल इमरान और सूरह बकरा को भी उसने याद कर लिया। लेकिन फिर सोचा रे इसमें तो उतना इंजॉय नहीं कर पाते हैं, इतना मज़ा नहीं कर पाते हैं, फिर से वो बदल गया, मुर्तद हो गया फिर से। अब वो कहने लगा कि मोहम्मद जो कहता है वही कहता है जो मैं लिखता हूँ। ला यदरी मोहम्मद मा कतबतु लहू, वही मोहम्मद कहता है जो मैं लिख करके मोहम्मद को देता हूँ। ये कहने लगा कि मोहम्मद वही कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि कुरान की आयत तो अल्लाह की तरफ से नहीं है, अपनी ज़बान से वो कह रहा, बस मैं जो कहता हूँ लिख देता हूँ वही कहता है। फामातहुल्लाह, अल्लाह ताला ने उसको मौत दे दी। सुनो वसीम रिजवी सुनो, बुखारी के अल्फाज हैं, किताबुल मनाक़िब चैप्टर को उठाओ, हदीस बुखारी के, जिस हदीस को कोई इनकार नहीं कर सकता,
कहा कि मोहम्मद वही कहते हैं जो मैं लिख करके देता हूँ। अल्लाह को ये जुमला इतना नागवार गुजरा और ये बात इतनी ज़्यादा नापसंद आई कि अल्लाह ने उस मरदूद को, मुर्तद को मार दिया। फ़अमातहुल्लाह, उसको मौत के घाट उतार दिया। फ़दफ़नु, लोगों ने उसको दफन कर दिया, कब्र के अंदर डाल दिया। अब देखिए, कब्र के अंदर जैसे डाला, दूसरे दिन लोगों ने कब्र को देखा, सुबह हुई तो क्या देखता है कि वही मुर्तद आदमी जो जिसको कब्र के अंदर डाला गया था, जमीन ने उसको अपने अंदर से बाहर फेंक दिया है। बाहर है, उसका बॉडी बाहर पड़ा हुआ है। लोगों ने कहे मुर्तद हो गया था तो मुसलमानों और मोहम्मद का ये मामला होगा, उन्हीं लोगों ने कब्र से उठा के फेंक दिया होगा। फिर और ज्यादा गड्ढा किया, डाल दिया, अंदर डाला। रात गुजरी, दूसरे दिन जब लोग कब्र के पास पहुंचे तो क्या देखता है कि वही लाश फिर जमीन के ऊपर है, कब्र से ऊपर फेंकी हुई है, बिखरी हुई है, उसकी लाश जमीन के ऊपर पड़ी हुई है। आज भी कहने लगा नहीं 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 नहीं, मुसलमानों का ये काम है, मोहम्मद और उसके साथियों ने ये काम किया होगा। फिर और ज्यादा गड्ढा किया, जितनी ताकत हो सकती थी उतना गड्ढा कर दिया और दफन कर दिया, अच्छे से दफन कर दिया। तीसरा दिन जब सुबह हुई तो लोगों ने फिर वही देखा कि उस मुर्तद की लाश जमीन के ऊपर, कब्र के ऊपर बाहर फेंकी हुई है। लोगों को यकीन आ गया कि कुरान की जुमलों को गलत बोलता था, मोहम्मद के ऊपर इल्ज़ाम लगाता था, इसी वजह से अल्लाह का अजाब इसके ऊपर नाजिल हुआ है। ये कहकर कि उसके दोस्त, उसके घर वाले, उसके पड़ोसी, उसके मानने वाले लोगों ने लाश को वहीं छोड़ दिया और लोग अपने घर को चले गए। ओ वसीम रिजवी, क्या तूने इन हदीसों को कभी सुना नहीं है? बहुत बड़ा अपने आप को पढ़ने वाला जानता है, बहुत बड़ा तो अपने आप को तालीम याफ्ता समझता है। ओ वसीम रिजवी, कभी इन हदीसों के ऊपर तुम्हारी नजर नहीं पड़ी? ओ कभी भी अल्लाह का अज़ाब तेरे ऊपर नाजिल हो सकता है। इंसान ये कब करता जानते हैं? जब अल्लाह का डर नहीं होता। अल्लाह का डर नहीं होता है तो आदमी कुछ भी करता है। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तकवा ना हो। अब बोलिएगा मौलवी साहब तकवा क्या है? हजरत उमर फारूक ने उबई इब्ने काब से यही सवाल किया था और सी भी लोगों से किया था, लेकिन उबई इब्ने काब एक ऐसे सहाबी हैं जो कुरान का सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले थे, सबसे ज़्यादा जानने वाले थे। तफसीर के मामले में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है, लेकिन कुरान के ताल्लुक से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान के बारे में कब नाजिल हुई, कैसे, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं उबई इब्ने काब इस मामले में सबसे ज़्यादा आगे। उबई इब्ने काब से अल्लाह के नबी ने, हज़रत उमर फारूक ने पूछा, उबई इब्ने काब ये बताओ कि तकवा किसको कहते हैं? उबई इब्ने काब का बड़ा बेहतरीन जवाब था। जवाब देते हैं तकवा ये है कि आदमी किसी झाड़ीदार जंगल से सफ़र करे और झाड़ीदार जंगल से जा रहा हो, लेकिन उस झाड़ीदार जंगल से अपने आप को बचा करके निकल जाए, कांटा अपने कपड़े में लगने ना दे, आए बाएं दाएं पीछे आगे तरफ देख करके निकल जाए, यानी अपने आप को कांटे से बचा ले। यही तकवा है। इंसान की जिंदगी में चारों तरफ से बुराइयां बुराइयां हैं। घर की बगल में भी बुराई, बाजार जाओ तो बुराई, और अपने रिश्तेदार के अंदर जाओ वहां भी दावते ज़िना, कहीं भी जाओ, आज दोस्तों के पास जाओ वहां भी गुनाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया तकवा यही है कि आदमी अपने आप को बचा ले गुनाहों से। हज़रत मुआज़ इब्ने जबल ने बचा लिया, सहाबा कराम ने अपने आप को बचा लिया। ओ मेरे मुसलमान भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भी बचा लिया अपने आप को गुनाहों से। और मुसलमानों, हमें और आपको भी बचना है और बचाना अपने घर वालों को, क्योंकि कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ओ लोगों, तुम अपने आप को और अपने घर वाले को, दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ। आज बचाएंगे? आज कहते मौलवी साहब जो होगा देखा जाएगा, एंजॉय कर लेने दो, मस्ती कर लेने दो।
तकवा है ही नहीं। आज अगर हमारे समाज के लोगों में तकवा होता तो जहेज का कारोबार ना होता। आज हमारे समाज में तकवा होता तो हलाल और हराम की तमीज जरूर करता। आज अगर तकवा होता तो ज़िना से अपने आप को जरूर बचाता। आज तो पैसा दे दे के ज़िना कर रहा है, कितने अड्डे खुले हुए हैं। हाँ, अगर अल्लाह का डर होता, तकवा होता तो लोग अपने आप को शराब से भी बचा लेते, जबान की भी हिफाजत कर लेते। जबान की हिफाजत